अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी पेपर सी के चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को डिटेल के साथ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या बीएससी और एमएससी के रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स चाहिए या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड प्रिपेयर करते हैं या हम फूड ऑब्टेन करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें, एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकें और बॉडी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ऑर्गेनिज़म को जो है वो डिवाइड किया गया है न्यूट्रिशन की मोड पे, क्योंकि हर ऑर्गेनिज़म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग़िज़ा लेने का तरीका डिफरेंट है। तो इस बेस पे इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफ। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हेट्रोट्रॉफ की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये खुराक लेने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी दूसरे रिसोर्स के ऊपर एक्सटर्नल डिपेंड करते हैं। जैसे कि एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो उनको फीड करने के लिए, उनको अपनी ग़िज़ा लेने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। इसी तरह से फंजाई है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है, और इसी तरह से बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉफ है। इसी तरह से हेट्रोट्रॉफ के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हर्बीवोर्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी फूड लेते हैं अब प्लांट मटेरियल से, इसलिए इनको कहते हैं हर्बीवोर्स, और इसमें एग्जांपल आती है रैबिट की। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट कार्निवोर। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे जानदारों का गोश्त खाते हैं, इनको कहते हैं कार्निवोर, और इसमें एग्जांपल्स आती है हॉक्स की। ऑमनीवोर की बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, इनको कहते हैं ऑमनीवोर, जिसमें ह्यूमंस, बियर, रैकॉन्स और पिग्स हैं। इंसेक्टिवोर्स की बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्राइमरीली जिस फूड पे डिपेंड करते हैं वो है आर्थ्रोपोड्स, यानी कि हशरात को ये खाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को, तो इनको कहते हैं इंसेक्टिवोर्स, और इसकी एग्जाम्पल में आती हैं बैट्स यानी कि चमगादड़। नेक्स्ट है कि मेटाबॉलिक जो फैक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक फेट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हैं हेट्रोट्रॉफ के कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हेट्रोट्रॉफ को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में जो ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स आ जाते हैं, और इनकी एग्जाम्पल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को ज़रूरत होती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, इनको उनमें आ जाते हैं ऑर्गेनिक विटामिन्स और इनऑर्गेनिक मिनरल, जिसमें आता है आयरन, इसके अलावा बोरॉन, कॉपर, जिंक, इसके अलावा निकल। अब है कैलोरीज और एनर्जी क्या होती है। तो फूड की जो वैल्यू है, एनर्जी वैल्यू, उसको मेजर किया जाता है कैलोरीज में। एक कैलोरी जो है वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, ये एनर्जी की जो अमाउंट है जिसको हम कैलोरी बोलते हैं, ये रिक्वायर होती है 1 ग्राम टेम्परेचर राइज करती है फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ाता है, वाटर के 1 ग्राम टेम्परेचर को बढ़ाता है, इतनी हम इसको कहते हैं कि ये 1 ग्राम कैलोरी है। इसको C से डिनोट किया जाता है और इसको कैलोरी भी कहा जाता है, और इसको जो है वो किलोग्राम कैलोरी भी कहा जाता है, और ये इक्वल होती है 1000 कैलोरीज के। तो मोस्टली इसका लार्जर यूनिट जो है वो एनर्जी का वो कैलोरी में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं। ये जो है इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है लाइफ का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेजर सोर्स है एनर्जी का, प्लांट से ये हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि मोनोसेक्राइड हैं, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स वगैरह हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट प्लांट जो है उसके पास सेलुलोज होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है।
ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हर्बीवोर ही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ही वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को बेस्ट डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सेलुलोज को डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स मीन है कि रफिज इसको कहा जाता है। ये हेल्प करते हैं हम मैमल्स की एलिमेंट्री कैनाल जो है वहाँ से फूड जो है वो बिल्कुल स्मूथली पास कर जाए। और ऐसे म्यूटाजेनिक कंपाउंड जो कि फीसिस को जब स्टोर करते हैं मैमल्स, तो म्यूटाजेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उस दौरान, तो सेलुलोज उन म्यूटाजेनिक कंपाउंड्स को उन फीसिस के साथ बहुत एफिशिएंटली एलिमिनेट करवाने की एबिलिटी रखते हैं। इसी वजह से जो है वो कॉलन के कैंसर का खतरा जो है वो कम हो जाता है। अब ह्यूमन के पास ऐसे एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करवा सकें, तो इस वजह से जब हम जैसे कि स्पिनच जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनके अंदर जो है वो सेलुलोज तो प्रेजेंट है, लेकिन हमारी जो है कैनाल उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो प्रेजेंट होता है। प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है ना सेलुलोज से, सेलुलोज के अंदर जो लिंकेज होता है वो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमारे पास ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसकी ब्रेकडाउन करवा सके। अलबत्ता हमारे पास जो एंजाइम प्रेजेंट है वो स्टार्च की ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से करवा सकता है, लेकिन हमारे पास ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट हमारी बॉडी में जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़े। तो इस वजह से ये जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारी फीसिस से जो है वो फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इनको डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। या हम कहते हैं कि ये रफेज मटेरियल होता है और इससे हमारी जो इंटेस्टाइन है उससे जो फीसिस वगैरह है वो इजीली जो है वो पास आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स। तो लिपिड्स जो है ये हाईली कॉम्पैक्ट एनर्जी स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स हैं। लिपिड्स जिनको हम फैट्स कहते हैं ये ट्राइग्लिसरोल्स होते हैं, और ये फैट्स और ऑयल्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स वगैरह में पाए जाते हैं। कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स में भी लिपिड्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि एवाकाडो रिच इन फैट्स फ्रूट है। तो लिपिड्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी। इस वजह से ये बहुत से हेट्रोट्रॉफ जो हैं वो एब्सोल्यूट डाइटरी रिक्वायरमेंट उनको होती है लिपिड की। सम टाइम वो स्पेसिफिक टाइप्स के लिपिड्स लेते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं तो उनको रिक्वायर होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपने इनकी 2 टाइप पढ़ी होंगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनके दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इनके अंदर जो इंटरनल कार्बन एटम्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर जो है हाइड्रोजन एटम उनके साथ बाउंड हुए होते हैं। जबकि उनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास पाल्मिटिक एसिड की, जैसे कि पाल्म ऑयल और मीट वगैरह। और अगर हम स्टेरिक एसिड की बात करें तो उसमें आ जाते हैं कोका बटर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें तो इनके पास जो है वो एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके कार्बन एटम के दरमियान में, और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनमें एग्जांपल आती है ऑलिव ऑयल और नट्स जो होते हैं उनके ऑयल की। इसके अलावा आ जाते हैं ऑलिक एसिड जो है इनकी एग्जांपल्स में। तो ये इनके अंदर कुछ जो है वो डिफरेंस है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। तो ये फैटी एसिड जो है वो एक्ट करते हैं एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ताकि वो स्टीरोल्स की सिंथेसिस करवा सके। तो मोस्ट कॉमन स्टीरोल जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। स्टीरोल जो है ये रिक्वायर होते हैं ताकि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस करवा सकें और कोलेस्ट्रॉल की। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लिपिड जो है उसके अलावा वो वार्म करता है, बॉडी को इंसुलेट करता है वर्टिब्रेट्स की, और हेल्प करता है कि उनके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है सेल का। इसको जो है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर भी कहा जाता है। तो प्रोटीन जो है ये मोनोमर्स जब मिलते हैं तो उनसे जो है हम इनको कहते हैं कि प्रोटीन जो है आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स, इनको अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। तो प्रोटीन्स जो है ये एनिमल जो प्रोटीन का एनिमल सोर्स है ये एनिमल्स और मिल्क या इनका सोर्स हो सकता है। हमें प्लांट से भी जो है वो बीन्स, पीज और नट्स वगैरह से भी प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं प्रोटीन्स को अपने जो है वो अमाइनो एसिड से। नेक्स्ट है अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कि हमें स्मॉलर क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जिनमें विटामिन्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ जाते हैं।
इस जैसे कि कॉपर जो है उनके अंदर जो है वो हीमोसाइनिन और आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, तो ये हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, लेकिन एनिमल इसको जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इस वजह से कि हमें अपनी डाइट में मस्ट लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो मिनरल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल मिनरल और ट्रेस मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो हैं जो कि हमें लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं इसेंशियल मिनरल्स, और इनकी एग्जांपल में आता है सोडियम और पोटाशियम। ये नर्व बेटर तौर पे फंक्शनिंग कर सके और मसल्स जो हैं वो मूव कर सके, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकें, उसमें हेल्प आउट करते हैं। एनिमल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में लॉस करते हैं मिनरल्स वगैरह, जैसे कि सोडियम को यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। तो डेली जो है सप्लाई कैल्शियम की ये भी ज़रूरी होती है ताकि मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, और फास्फोरस भी इंतहाई ज़रूरी है बोन की फॉर्मेशन के लिए। ट्रेस एनिमल्स की बात करें कि मिनरल्स की, जो माइक्रो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, और ये इस्तेमाल होते हैं वेरियस एंजाइमेटिक फंक्शंस में। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट के नीचे टेबल नज़र आ रहा है, तो इसमें आपने ये मिनरल्स के नेम और इनके फंक्शंस को जो है एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लेना है। जी स्टूडेंट, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, उसमें आप एटलीस्ट 3-4 जो हैं वो मिनरल्स के नेम याद कर लें और उनके फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रेस मिनरल के क्या फिजियोलॉजिकल रोल हैं, तो ये भी आपने मिनरल्स के नेम और आगे इनके फंक्शन जो हैं इनको रीड आउट कर लेना है और कोशिश करें कि इसको याद कर लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल अमाउंट में ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए विटामिन्स पे एनिमल की बॉडी डिपेंड करती है। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और फूड में ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इनकी 2 टाइप्स हैं, कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम और मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन बी और सी। फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स को डिफरेंट विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि विटामिन सी फैट सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन ए, डी, ई, के ये लिमिटेड अमाउंट में वर्टिब्रेट की बॉडी को चाहिए होते हैं, और इस तरह डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की। जैसे कि ह्यूमंस और ग्वीनिया पिग्स को रिक्वायर होता है विटामिन सी, लेकिन रैबिट को विटामिन सी की ज़रूरत नहीं। कुछ बर्ड्स को रिक्वायर होता है विटामिन ए, उनकी बॉडी को विटामिन ए चाहिए होता है, लेकिन कुछ बर्ड्स के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं कि उनको विटामिन ए चाहिए। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है और विटामिन B6 है। आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स याद कर लेनी है और क्या इसके फंक्शन है, कहाँ से ये मिलता है, इसके सोर्स क्या हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आगे जो विटामिन है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इन विटामिन को आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है और एटलीस्ट आपको 5 जो है इनमें से कोई यानी 5 विटामिन आपको आने चाहिए, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनके सोर्सेज और उनके फंक्शंस के साथ। नेक्स्ट आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर सारे याद कर लेने हैं। विटामिन ए, डी, ई और के, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये हमें मिलेंगे, इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग के हवाले से तो ये इंपॉर्टेंट है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। पीछे जो हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ डाइजेशन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।